भीषण गर्मी के बीच अब एसी राहत नहीं, खतरे की घंटी भी बनता जा रहा है। देश के अलग अलग हिस्सों से सामने आ रहे हैं एसी ब्लास्ट के डराने वाले मामले। कहीं हीटिंग ने घरों को आग के हवाले किया तो कहीं एक छोटी सी चूक ने बड़ा हादसा खड़ा कर दिया। सवाल ये, आखिर क्यों बढ़ रहे हैं एसी ब्लास्ट के मामले? क्या रिकॉर्ड तोड़ गर्मी मशीनों पर बढ़ा रही दबाव या लापरवाही बन रही हादसों की वजह? आपका एसी ठंडक दे रहा है या भीतर ही भीतर बन रहा है टाइम बम? देखिए। ये ताजा तस्वीरें बदायूं जिले के दातागंज कोतवाली के आवासीय कॉलोनी की हैं, जहां तैनात कांस्टेबल राजकुमार के कमरे में उस वक्त एसी ब्लास्ट कर गया जब राजकुमार अपने कमरे में सो रहा था। राजकुमार ने तो यही सोचा था कि इस भीषण गर्मी में तापमान जब 42 डिग्री के पार पहुंच रहा है तो एसी ही है जो सुकून की नींद दे सकता है, लेकिन शायद उसका सोचना गलत था। तपती गर्मी में न जाने क्या हुआ कि एसी ब्लास्ट कर गया, जिससे कांस्टेबल राजकुमार और उसका साथी घायल हो गए। कमरे का सामान जल गया और पूरा कमरा कालिक से भर गया। राजकुमार को गंभीर हालत में बरेली रेफर किया गया है। कुछ ऐसा ही हादसा 27 मई को दिल्ली के हौज खास में हुआ था, जहां पुलिस को रात 11:15 बजे के करीब आग लगने की सूचना मिली। आग मकान नंबर R15 में लगी थी, जहां 80 साल के रिटायर्ड IAS अधिकारी धनेंद्र कुमार अपने परिवार के साथ रहते थे। धनेंद्र कुमार की इलाज के दौरान मौत हो गई, जबकि उनके बेटे की हालत गंभीर है, जिसका इलाज चल रहा है। जबकि रिटायर्ड अधिकारी की पत्नी और 2 घरेलू नौकरों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया। उनके घरेलू नौकर ने बताया कि IAS अधिकारी और उनकी पत्नी ग्राउंड फ्लोर में अपने कमरे में आराम कर रहे थे, जबकि उनका बेटा दूसरे कमरे में था। घटना के समय परिवार के सदस्य और घरेलू सहायकों सहित 5 लोग मौजूद थे। घटना ये हुई थी कि कल एसी में लग गई थी, आग लग गई थी, भयंकर आग लग गई थी। अच्छा। तो वही कल हमने पहले मैम साहब को निकाले, क्योंकि मैम साहब थी थोड़ी पैरालाइज टाइप की थी, मैम पैरालाइज में थी मैडम। उनको कल व्हील चेयर में निकाले गए। फिर साहब को भी हमने उनके लड़के हमने बाहर करके उनको बाहर किए, तो गाड़ी में भेज के उनको हॉस्पिटल भेजे उनको। एसी कहाँ पे लगी थी? एसी लगी थी यहीं अंदर लगी थी, रूम में लगी थी। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई थी सर। तो अंदर का जो एसी का हिस्सा होता है उसमें आग लगी? जी सर। उस रूम में उस समय कौन था? उस रूम में वो बस उनका भैया थे, साहब की लड़कियां मतलब। अच्छा, साहब हाँ, साहब की लड़के की रूम में एसी में हो गई थी, शॉर्ट सर्किट लगी थी, आग लगी थी। साहब कहाँ थे? साहब थे दूसरे कमरे में थे, वो मतलब अपने कमरे में थे। जबकि धनेंद्र की पड़ोसी का कहना है कि फायर ब्रिगेड देर से पहुंची थी, वरना हादसा इतना भयानक न होता। के घर में फायर ब्रिगेड आने में ऑलमोस्ट 20-25 मिनट लगे हैं, एंड वो कह रहे हैं, बहाना ये दे रहे हैं कि हमको लोकेशन नहीं मिली या गली पतली थी तो हमने मिस कर दी गली। आई डोंट थिंक ऐसा कुछ हुआ है, क्योंकि सायरन हमें एक ही बार ही सुना है फायर ब्रिगेड का, और जब सुना वो आ गई फायर ब्रिगेड। दिल्ली में पिछले 25 दिनों में विवेक विहार, गोकुलपुरी और GTV एन्क्लेव में एसी ब्लास्ट की घटनाएं हो चुकी हैं। 25 दिनों में एसी ब्लास्ट से 10 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि हर साल एसी ब्लास्ट से 50 से ज़्यादा लोगों की मौत होती है। एसी ब्लास्ट की घटनाओं से लगता है कि अब एसी की इंडोर यूनिट भी सुरक्षित नहीं है। क्यों होता है ऐसा? संवाददाता सैयद आमिर हुसैन ने जाना एसी एक्सपर्ट विशाल से। एसी में ब्लास्ट की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं, लेकिन ये हो क्यों रहा है? क्या तेज गर्मी हीट वेव्स की वजह से एसी में ब्लास्ट हो रहे हैं, या रखरखाव एक बड़ी वजह है एसी में ब्लास्ट होने की वजह? आपको हम दिखा रहे हैं पहले कुछ अलग अलग तरह के एसी जो आपको शोरूम में अक्सर दिखाई देते हैं। ये आपका एसी होता है, ये स्प्लिट एसी कहलाता है। इस तरह के जो आप अपने घर के अंदर दीवार पे लगाते हैं। जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ, जो दिल्ली में घटना हुई जिसमें एक पूर्व IAS अधिकारी की मौत हो गई दम घुटने से, वो दरअसल इस तरह का एसी था, जो एक विंडो एसी था। हमारे साथ विशाल भाई हैं, जो हमें बताएंगे कि आखिर क्या वजह रहती है। विशाल भाई, थोड़ा सा यहाँ पे आइए आप। मुझे एक बात बताइए कि क्या वजह है इस तरह के एसी में ब्लास्ट होने की? सबसे बड़ी रीज़न जो है मेंटेनेंस का। एक तो कंपनी वाले ऑथराइज से फिटिंग होनी चाहिए, और मेंटेनेंस फिल्टर वगैरह रेगुलर क्लीन होने चाहिए। अगर फिल्टर क्लीन नहीं होगा वो चोक हो जाता है, वो चोक होने की वजह से दिक्कत आती है। दूसरा, रेगुलर सर्विस होनी चाहिए। अगर आप सर्विस नहीं हो रही, या वायरिंग का कई बार फॉल्ट हो जाता है कि पुरानी वायरिंग है, नई वायर, और उसको सर्विस ही नहीं हुआ बहुत टाइम से, वायरिंग भी शॉर्ट हो सकती है। MCB वगैरह, एसी का कनेक्शन हमेशा सेपरेट होना चाहिए, उसके लिए अलग MCB होनी चाहिए, बाकी से अलग होनी चाहिए, क्योंकि ये पावर ज़्यादा लेता है कंपैरेटिवली टू बाकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस।
तो उसका एमसीबी का कनेक्शन अलग होना चाहिए, फिल्टर वगैरह रेगुलर क्लीन होने चाहिए। अगर आप फिल्टर क्लीन नहीं करोगे तो चोक हो जाता है, उसकी वजह से होता है। अच्छा, ये तो समझा आपने क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आप अपने एसी को बिना रुके पूरे दिन न चलाएं। हर 3-4 घंटे के इस्तेमाल के बाद 30 से 45 मिनट के लिए बंद कर दें ताकि उसे भी आराम मिल सके। हर सीजन की शुरुआत में किसी प्रमाणित मैकेनिक से ही एसी की जांच और सर्विस कराएं। हमेशा एसी को 24 से 27 डिग्री पर ही चलाएं। 16 डिग्री पर चलाने पर कंप्रेसर पर बहुत दबाव पड़ता है। स्प्लिट एसी के बाहरी यूनिट के वेंटिलेशन का भी ध्यान रखें ताकि उसकी हीट बाहर जा सके। अब समझते हैं कि एसी कैसे काम करता है और उसके साथ किन परिस्थितियों में दिक्कत होती है, उससे कैसे बचा जा सकता है। हमारे पास एक आउटर यूनिट है, आप चेक करें अगर ये आउटर यूनिट जो है, दरअसल इस आउटर यूनिट में हमने इसको ओपन कर दिया है ताकि आपको हम डीपली समझा सकें कि ये आउटर यूनिट जो है ब्लास्ट के कारण क्या होते हैं इसमें, और इसी तरह की यूनिट्स में सबसे ज़्यादा ब्लास्ट जो है वो देखे गए। शॉर्ट सर्किट एक बड़ी वजह होती है, गर्म हीट हवाएं जो है वो ज़्यादा प्रभाव डालती है, और कहीं ना कहीं ये यूनिट जो है आप देखिए जैसे कंप्रेसर कहते हैं, इसमें सबसे ज़्यादा जो है ब्लास्ट होने की संभावना होती है। गर्म होने की वजह से ये ब्लास्ट कर जाता है, किसी बम से कम नहीं है ये। लेकिन किस तरह से सावधान रहें, इस पर बात करने के लिए हमारे पास में नसरुद्दीन जी मौजूद हैं। मुझे बताइए नसरुद्दीन भाई कि आग लगने के जो कारण हैं वो क्या क्या हो सकते हैं, और जो ये आग लगने की वजह हो रही हैं कि बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही है इस समय, क्या क्या वजह हो सकती हैं? इसमें बहुत सारी वजहें हैं। सबसे पहले तो हमें समय पे अपने एसी की सर्विस करानी चाहिए। हर दूसरे महीने सर्विस कराना अनिवार्य है, और सही टेक्नीशियन से काम कराना चाहिए जिससे कि ब्लास्ट ना हो। गैस गलत तरीके से पड़ जाती है, गलत पे गैस पड़ जाती है, जैसे लोकल गैस पड़ गई उसकी बिना पे भी ब्लास्ट हो जाते हैं। और वायर का सही नहीं लगा होना, लोकल वायर लगा देते हैं टेक्नीशियन, तो ओरिजिनल वायर का यूज़ करें। और वोल्टेज का ख्याल रखें, सर्विस का ख्याल रखें। और जब भी कभी आपके एसी में दिक्कत आती है तो आपको एसी को तुरंत चेक कराना, अगर कूलिंग नहीं कर रहा है तो। अगर कूलिंग नहीं करता तो टेक्नीशियन को तुरंत बुलाएं, उसे चेक कराएं। अभी आप हमें एक यूनिट दिखा रहे हैं, हाँ यूनिट दिखा रहे हैं, इसमें क्या चीज़ आप हमें बताना चाहते हैं, कहाँ पे सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है? सबसे ज़्यादा दिक्कत कंप्रेसर में होती है, जो मिसाइल का काम करता है ये ब्लास्ट होने के बाद। और इसके बाद ब्लास्ट होने के बहुत सारे रीज़न है, जैसे शॉर्ट सर्किट होता है वायर में, तो ये हमारी जो गैस है ये ज्वलनशील गैस होती है R32 और 410, जिसकी बिना पे अगर ब्लास्ट होता है तो आग लग जाती है। और आग लग जाती है, इतनी भयंकर आग लगती है, उसकी बिना पे आग लगने से कंप्रेसर ब्लास्ट हो जाता है, फिर वो मिसाइल का काम करता है, उससे बड़ी घटनाएं हो जाती हैं। तो हमें ये करना है, कभी भी अगर हमारा एसी ठंडा नहीं करे तो हमें उसमें तुरंत मैकेनिक से चेक कराना है। दरअसल आजकल गर्मियों के सीजन में इतनी भीषण गर्मी हो रही है कि इंसान हर पल सुकून चाहता है। कम से कम रात में नींद सुकून से तो आए ही, इसीलिए सभी घरों में एसी दिन रात चलते हैं। हर साल तकरीबन 4000 करोड़ मीट्रिक कार्बन डाइऑक्साइड तैयार होती है, हजारों मेगावाट बिजली तैयार होती है, करोड़ों वाहन सड़कों पर दौड़ते हैं जो गर्मी बढ़ा रहे हैं। सन 1750 से लेकर आज तक 3 डिग्री तापमान की बढ़ोतरी हो चुकी है। जो औद्योगिकरण के बाद जो विकास नामक जो कल्पना पृथ्वी के ऊपर चालू हुई है, उसमें उसका हम देख सकते हैं कि उस एक मोटर, सीमेंट और बिजली, ये तीन उसके प्रमुख दिखाई देने वाले स्वरूप है। ये तीनों स्वरूप के निर्मिति में बहुत बड़ी मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड वातावरण में जा रहा है। वो जो कार्बन आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।